अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज सर अली असलम और आज का हमारा टॉपिक है 17.1 को सॉल्व कर देंगे। अच्छा, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करना है, इंशाल्लाह समझना भी है कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और उसको फोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दे दिया इतने से टाइम में। कुछ बच्चों ने इतना सारा प्यार दे दिया। मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सिर्फ 2 वीक्स के अंदर हुआ है, और वो भी ऑफ सीजन में जब वेकेशंस चल रहे हैं जून जुलाई के। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, कमेंट्स करें, मोहब्बत दिखाएं, मोटिवेशन मिलती है, ताकि इतने बिजी शेड्यूल से वीडियो बना सकता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो जल्दी से चलते हैं। 17.1 करने के लिए आप लोगों को जाहिर है मैंने जो 3 वीडियोस दी थी उसको देखना है। अगर देख चुके हैं वो, और ये किसी की वीडियोस आपकी अगर फाउंडेशन तगड़ी है सेट्स एंड फंक्शंस के चैप्टर की, तो ये जल्दी से हम चैप्टर कर लेंगे या एक्सरसाइज कर लेंगे हम जल्दी से। अच्छा, क्या है देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। किसमें? टेबुलर फॉर्म में बनाने हैं हमें सेट्स। 1 2 3 4 5 6 6 सेट्स दिए हुए, इनको हमने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों ने पढ़ा था मुझसे ही कि 3 तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है। नंबर 1, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी सेट को, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से होते हैं ये सारी चीजें मैं सिखाकर आ चुका हूं, लेकिन 1 बाय 1 जैसी जैसे सवाल की रिक्वायरमेंट होगी मैं इस वीडियो में मैं आपको समझाता रहूंगा। तो टेबुलर फॉर्म क्या होती है पहले समझ लो। टेबुलर फॉर्म में हमने नंबर्स लिखने हैं, सीधे सीधे नंबर्स लिखने हैं, अल्फाबेट्स लिखने हैं, मतलब एलिमेंट्स को जो एलिमेंट्स हैं वही लिखने हैं। दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म, आसान अल्फाज में। तो टेबुलर फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, अब पहला क्वेश्चन देखो, पार्ट 1, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। अब ना तो ये, अच्छा बात हो रही है इंटीजर्स की, कहां से कहां तक? -3 के और 3 के, पॉजिटिव 3 के बीच के इंटीजर्स जो हैं उनका सेट बनाओ। अब यहां पर वो एलिमेंट्स तो नहीं है, मतलब वो नंबर्स तो डिस्कस नहीं हुए हुए, लेकिन यहां पर एक वर्डिंग लिखी हुई है, वर्डिंग लिखी हुई है और उन नंबर्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो दैट इज टाइप ऑफ या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है ये, वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर कैसे करेंगे? सर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ए का नाम लिखा हुआ है सेट का, ए से शो किया है, तो इसको ए लिखूंगा सबसे पहले। अच्छा भाइयों और बहनों, सॉल्यूशन लिखा था, सोल्व सोल्व्ड, ये क्या चीजें होती हैं, ये लंबी कहानी है, इसका किस्सा बताऊंगा, लेकिन आंसर सॉल्यूशन लिखा करो। आप लोग सॉल्यूशन दे रहे हो, सोल्व नहीं दे रहे, सॉल्यूशन दे रहे हो। आ रही बात समझ में? तो सॉल्यूशन लिखना है ब्लू पेन से, अपने अपने पास जो आपके पास कॉपी होगी उसमें ब्लैक से आपने सवाल लिखना है, ब्लू से सॉल्यूशन लिखना है, और उसके बाद सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है फिर आपने। अच्छा जी, ए इज इक्वल्स टू, पहले समझना है कि -3 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं। तो ये कैसे समझेंगे? पहले समझो नंबर लाइन को। एक लाइन है जिसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स हैं। सर नंबर्स कैसे होते हैं जरा गौर कीजिएगा। 0, +1, +2, 3 एंड सो ऑन, यहाँ कहानी चलेगी। 0 से पहले क्या आता है सर? -1, -2, -3, और ये सो ऑन चलता रहता है इस तरीके से। अच्छा, यहाँ एक चीज समझने वाली है, वो समझ लो। यहाँ क्या समझने वाली है कि 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, ये तो हमें पता है, लेकिन माइनस में कहानी कुछ और है। यहाँ समझो, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, और -3 से छोटा -4। लॉजिक ये है कि माइनस में या नेगेटिव वैल्यू जो भी होगी बड़ी होती जाएगी। हमारे सेंस में बड़ी है, मिसाल के तौर पे 1 से बड़ा 2 होता है। अगर यही नेगेटिव वाला मामला हो या माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जो हमारे सेंस में बड़ी वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी। समझ रहे हो? अब मिसाल के तौर पर 1 और 2 अगर इसकी बात करें, तो 2 बड़ा है और 1 छोटा है, लेकिन अगर माइनस लगा हुआ है तो 2 छोटा है और 1 बड़ा है, तो जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये याद रखना है आप लोगों ने। अब सवाल में क्या डिस्क्राइब कर रहा है, सेट क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3, -3 और 3 के बीच में, -3 और +3 के बीच में। हम लोग पहली वीडियोस में ये डिस्कस करके आ चुके हैं। अब देखो, -3 यहाँ है और 3 यहाँ है, इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन से नंबर्स आ रहे हैं? ये नंबर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। -3 और 3 नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा सर?
क्योंकि इसकी तो लिमिट दी है हमें -3 और 3। जब भी बिटवीन का लफ्ज आएगा तो जो दो नंबर्स दिए हुए ना, जो बॉर्डर्स दिए हुए वो बॉर्डर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। -3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है और 3 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है, ये जो दो ये सारे बीच के जो नंबर्स हैं सेंटर के, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपने सेट बनाया -2, -1, 0, 1 एंड 2, दैट्स ऑल, आंसर हो गया। समझ में आ रही है? ये कहानी है। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें दिया था, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टेबुलर फॉर्म में। सर समझ में आ गया, इसी तरीके से सॉल्व होगा, कहानी बन गई। अच्छा, अब जो सेट नंबर 2 है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या है, ये तो बुक में है ही नहीं, ये वाला कॉमन सेट तो बुक में है ही नहीं। तो इसमें मैंने इंट्रोडक्शन वाली जो मेरी वीडियो उसके अंदर मैंने समझाया था कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जल्दी से बताया था थोड़ा सा। पहले समझो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं, अक्सर बच्चों को पता होगा, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं। सही है, लेकिन थोड़ा सा एडिशन और करो, मुकम्मल करो उस डेफिनेशन को। वो नंबर्स जो अपने टेबल में भी आए और 1 के टेबल में भी आए, वो तमाम नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। आ रही बात समझिए, जो अपने टेबल में भी आए और 1 के टेबल में आए उसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। मतलब कोई दो टेबल्स में आना लाजमी है प्राइम नंबर को, अदरवाइज वो फिर प्राइम नंबर नहीं होगा। दो से ज्यादा टेबल में आना नहीं चाहिए। अगर दो से ज्यादा टेबल्स में आ रहा है, मतलब अपने टेबल में तो आएगा ही आएगा हर नंबर, 1 के टेबल में भी आएगा, लेकिन अगर इसके अलावा भी किसी के टेबल में आ रहा है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन कौन से नंबर्स होंगे। 1 को तो छोड़ दो, सिर्फ वो अपने टेबल में आता है उसको हटाओ। 2, 2 क्या है, 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है, लिहाजा वो प्राइम नंबर हो गया। 3 क्या है, 1 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, प्राइम नंबर हो गया। 4 क्या है, 1 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन 2 के टेबल में भी आता है, तो एक कंपोजिट नंबर तो 4 हो गया। उसके बाद 5, 5 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, लिहाजा वो प्राइम नंबर हो गया। 6, 1 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, लेकिन 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, मतलब दो से ज्यादा टेबल्स में आ रहे हैं, लिहाजा ये भी कंपोजिट हो गया। 7, 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, लिहाजा प्राइम नंबर है। 8, 8 कंपोजिट नंबर क्योंकि 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है और 8 में भी आ रहा है, तो 8 क्या हो गया सर, कंपोजिट नंबर हो गया। समझ में आ गई। 9, 9 भी कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि 1 में भी आता है, 3 में भी आता है और 9 खुद में भी आता है, जाहिर है। 10, 10 भी कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 5 में भी आता है और 10 में भी आता है। उसके बाद 11, 11 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 11 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। उसके बाद की बात आप समझ गए। अब यहाँ क्या बोल रहा है वो, बी जो बोल रहा है वो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11, 11 से कम कम जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं वो ले लो, तो वो ये रहे। बी लिखा इज इक्वल्स टू 4 डैश 6, 4,6, 8, 9, 10, 11 से कम हो गए। अगर 11 कंपोजिट होता भी तो हम 11 नहीं लेते, क्योंकि उसने बोला है लेस देन 11, 11 से कम, 11 नहीं 11 से कम। तो भैया और बहनों, पहला सेट दूसरा सेट निपटा दिया, इसकी भी टैबुलर फॉर्म लिख दी, इसकी भी टैबुलर फॉर्म लिख दी। ये तो थे डिस्क्रिप्टिव, ये तो बच्चे समझ जाते हैं। असल में कहानी आएगी बिल्डर फॉर्म में। अगर तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखी बिल्डर फॉर्म वाली तो वो देख लो जल्दी से, जिसमें मैंने रिप्रेजेंटेशन करवाई है, सेकंड वीडियो आई है इस प्लेलिस्ट की, तो वो देख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में ये आपको मिल जाएगा। लेकिन बिल्डर फॉर्म में वही समझ सकता है जिसको मैगी पसंद होगी, जिसको स्पैगेटी पसंद होगी मेरी तरह। लिहाजा ये समझने के लिए थोड़े से कीड़े मकोड़े खाने पड़ेंगे। अब कीड़े मकोड़े समझ लेते हैं। सबसे पहले एक्स, एक्स क्या है, एक्स वो वेरिएबल, मतलब उन एलिमेंट्स को डिनोट करा जो एलिमेंट सेट में होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी पी, कुछ भी हो सकता है। समझ में आई। ये सारे के सारे वेरिएबल्स किनको डिनोट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं एलिमेंट्स क्या होंगे, एक्स होंगे फिलहाल। अब एक्स बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, इसका मकसद है बिलोंग्स टू। सही है, इस सिंबल का मकसद है बिलोंग्स टू। अच्छा, x बिलोंग करता है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर का कौन सा सेट है वो मैंने आप लोगों को समझाया है पहली वीडियो में, उसमें देख लो जाके। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो आप लोगों को पता है, इससे पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया है कि जो अपने टेबल में है और 1 के टेबल में है वो प्राइम नंबर्स होते हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा, जल्दी से चलते हैं। x बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, एंड फिर रेंज दी,
रेंज का मकसद ये है कि x बिलोंग तो करता है प्राइम नंबर से। भाई कौन से प्राइम नंबर, इतने सारे प्राइम नंबर है, इनफिनाइट नंबर्स हैं, तो कौन से नंबर्स, तो ये फिर x बता रहा है कि भाई यहां से लेकर यहां तक के नंबर्स, कहां से लेकर कहां तक के नंबर्स सर, x जो है वो ग्रेटर है 5 से, मतलब x इज ग्रेटर देन 5, x 5 से बड़ा होगा। एक तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी, x इज लेस देन 13, लेस एरो जिसकी तरफ होता है वो छोटी साइड होती है, मुंह जिसकी तरफ ओपन होता है वो बड़ी साइड होती है, जैसे 5 यहाँ पर छोटा है तो x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 13। मगर ये इतना आसान नहीं है, यह जो डंडी लगी हुई है ना, ये चिरांद क्रिएट कर रही है। बात समझ में आ रही है। इस डंडी का मकसद ये है, इस लाइन का मकसद ये है कि x 13 से छोटा तो है लेकिन 30 के बराबर भी है। मकसद क्या है इसका, इस साइन का मकसद है x इज लेस देन एंड इक्वल टू 13। समझ में आ रही है। x 13 भी है और 13 से सारे छोटे नंबर है। क्लियर हो गई बात। अब जरा गौर करो, अगर मैं यहां पर लाइन लगा दूं, यहां लाइन लगा दूं तो क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। लाइन लगाने के बाद 5 को इंक्लूड करना पड़ेगा कि x 5 भी है। आ रही बात समझ में। लाइन हटा दूंगा, 5 नहीं है, 5 से बड़ा है, 6 7 8 जो भी होगा। 13 x इज लेस देन एंड इक्वल टू 13, मतलब 13 भी है और 13 से छोटे भी। अब मैं इसका सेट कैसे बनाऊंगा सर, c, क्योंकि c नोटेशन दी हुई तो c रिपीट कर लिया मैंने, करली ब्रैकेट बनाया। क्या है भाई x प्राइम नंबर से, पहले तो याद रखना है प्राइम नंबर्स, वो भी 5 से बड़ा वाला। अब मुझे बताओ 5 से बड़ा वाला प्राइम नंबर्स कौन सा होता है। 6 क्या प्राइम नंबर है, नहीं सर 6 तो कंपोजिट नंबर है, ऊपर ले लिया हमने। 7 क्या प्राइम नंबर है, हाँ 7 प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि 7 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, लिहाजा एक तो आ गया 7। दूसरा, क्या सर 8 प्राइम नंबर है, नहीं भाई 8 तो कंपोजिट नंबर है। सर 9 प्राइम नंबर है, नहीं 9 भी कंपोजिट नंबर है। सर 10 प्राइम नंबर है, नहीं 10 भी कंपोजिट नंबर है। सर 11 प्राइम नंबर है, हाँ 11 प्राइम नंबर है, क्योंकि 11 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, लिहाजा 11 भी प्राइम नंबर हो गया। सही है, बात समझ में आ गई। सर 11 के बाद 12 प्राइम नंबर है, नहीं कंपोजिट है, क्योंकि 12 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है और फिर 12 में आता है। तो बहुत सारे इसके डिवाइजर हैं, छोड़ दो उसको, कंपोजिट नंबर है वो। 13 प्राइम नंबर है। क्या हमें 13 लेना है, हाँ अभी समझा रहा था कि x 13 से छोटा है और 13 के बराबर है। समझ में आ रही है? तो 13 को भी लेना होगा। 13 एक ऐसा नंबर है जो अपने टेबल में भी आता है और 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, सॉरी डिवाइड होता है, मतलब 1 के टेबल में भी आता है और 13 के टेबल में भी आता है, लेकिन इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो लिहाजा ये आपका सेट बन गया टेबुलर फॉर्म में। यहाँ तक बात सुन में आ गई। कोई टेंशन है, कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन लिखकर या पार्ट लिखकर या टाइम लिखकर मुझसे सवाल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत आसान एक्सरसाइज है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं ये वाली टेबुलर फॉर्म। अब तुम लोग सोचो, तुम लोग खुद ही वीडियो पॉज करो और सोचो कि ये क्या कहानी है। सोच लिया, नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। सुनो मुझसे, सबसे पहले बिल्डर फॉर्म दी हुई है, वाई वेरिएबल है। वेरिएबल किसको शो कर रहा है, एलिमेंट्स को, ठीक है ना। वाई एलिमेंट्स को शो कर रहा है। वाई किससे बिलोंग करता है, ओ मतलब ऑड नंबर्स, ऑड नंबर से बिलोंग करता है, ऑड नंबर से बिलोंग करता है एंड रेंज दी हुई। अब वाई क्या है भाई, वाई इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 17, मतलब वाई जो है वो 7 से बड़ा है और 17 से छोटा है, लेकिन ओड नंबर्स। आ रही बात समझ, ओड नंबर वाले सेट में से लेना होगा हमें। अब ओड नंबर्स क्या होते हैं सर, ओड नंबर्स बुरे वाले नंबर्स, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 ऑल्टरनेट नंबर्स जो होते हैं। समझ में आई। एक तो कहानी इंटीजर्स की दो पार्ट्स है ना, ओड नंबर्स वाले और इवन नंबर्स वाले। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8 10 12 वगैरह वगैरह, और उनके बाद उनके अलावा जो होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब जरा गौर करना है, ऑड नंबर्स 7 से बड़े। अब 7 से बड़ा पहले 8 होता है, 8 ऑड तो नहीं है, इवन है, लिहाजा छोड़ दोगे आप। 9 ऑड, 9 ले लोगे। 11 12, सॉरी यार 12 नहीं आएगा, 12 इवन है। 13 15, अब जरा गौर करना है, 16 तो ऑड नंबर है नहीं, वो तो इवन नंबर है सर। 17 ऑड नंबर तो है लेकिन रेंज में नहीं है,
y जो है वो 17 से छोटा है, 17 के बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ लाइन लगा देता, मतलब क्वेश्चन में यहाँ लाइन लगी हुई होती, तो इसका क्या मकसद होता, y 17 भी है और 17 से छोटा भी है। लिहाजा यहाँ लाइन नहीं लगी हुई, लिहाजा हम 17 को डिस्कस नहीं करेंगे। सेट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 9, 11, 13, 15 ये आपका सेट मुकम्मल हो गया। तो 4 सवाल हो गए, आसानी से हो गए, कोई टेंशन नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। अब कहानी ये है कि ये जो है वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स वो सारे नंबर जो तुम जानते हो, वो सारे नंबर जो तुम जानते हो, सही है ना। रियल नंबर्स को इस तरह याद रखो। अलग अलग कहानियां हैं लेकिन छोड़ो। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से, z, और z बिलोंग करता है रियल नंबर से। रियल नंबर की रेंज क्या है, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। जल्दी से करेंगे, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। z लाना है, स्क्वायर खत्म करना है, कर देते हैं सर स्क्वायर खत्म। z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेते हैं भाइयों और बहनों, रूट। तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, ये पढ़ा है ना बचपन से, हाँ हाँ पढ़ा होगा। अच्छा रूट ले लिया, रूट लेने के बाद क्या करोगे आप, स्क्वायर से रूट कैंसिल। लेकिन एक कंडीशन है, रूट लोगे तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाओगे। जब भी किसी का स्क्वायर खत्म हो रहा है रूट लोगे तो प्लस माइनस लगाओगे। इसकी एक लॉजिक है, किसी दिन अच्छे से बताऊंगा कि ये क्यों आता है। हर जगह रूट में प्लस माइनस नहीं आता। छापना तुम लोगों को सबको आता है, लेकिन याद रखना हर जगह ये रूट की वैल्यू 2 नहीं आती, एक भी आती है कहीं कहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए मुझे प्लस माइनस लगाना है यहाँ पर। अच्छा अब कहानी क्या है, ये तो खत्म हो गई, लेकिन ये सोल्व हो रहा है। सोल्व कैसे हो रहा है, अब ये सोचो कि 120 के लिए कोई ऐसा नंबर सोचो जो डबल मल्टीप्लाई होने में 120 बन जाए। मतलब कोई ऐसा जिसका स्क्वायर 121 हो, सॉरी 120 नहीं 121। अच्छा वो क्या है, जल्दी जल्दी से स्क्वायर याद कर लिया। 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 26, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 11 121। यहाँ तक बात समझ में आई। सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ 11 मल्टीप्लाई बाय 11, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, 121 को ब्रेक कर लिया। 11 11 इज अ 121। यहाँ तक बात समझ में। रूट की एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट है, वो समझ लो कि रूट के अंदर दो नंबर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक नंबर बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर दो नंबर्स सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये पेयर बना लेता है। ये भी बचपन में पढ़ा था, तुम लोग उस टाइम सो रहे थे। प्लस माइनस 11, यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर हो गई। 11 बाहर आ गया, रूट खत्म हो गया। अगर हाँ कोई और चीज होती है यहाँ पर तो फिर रूट उसके साथ ही रहता, वो चीज रूट के अंदर रहती, बाकी 11 बाहर आ जाता है। जिसका भी पेयर बनेगा रूट में से वो तुड़ुक करके बाहर आ जाएगा। अच्छा z क्या निकला सर, प्लस माइनस का 11, बस यही आंसर है तुम्हारा। e इज इक्वल टू, ई सेट का नाम है -11 एंड +11। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। रियल नंबर्स की कहानी ये थी। रियल नंबर सारे नंबर, -11 भी रियल नंबर है और 11 भी रियल नंबर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी कहानी। समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया अभी तक। बद्दुआ वगैरह दे दूंगा, बता रहा हूँ। अगर इतना लंबा देख लिया, पहली बात तो कोई तुम लोग देख नहीं रहे हो, देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। अच्छा ये वाला अब जरा गौर करना, एफ सेट है, पी वेरिएबल है जो डिनोट कर रहा है एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स कौन से सर, अभी देखते हैं। पी बिलोंग करता है सर रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर से याद रखना। पी बिलोंग करता है रेशनल नंबर से, और पी का स्क्वायर दिया हुआ है, रेंज दी हुई है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। कहानी खतरनाक है, कहानी खतरनाक है। इस तरीके से सर आपने उसका स्क्वायर खत्म किया, इसका भी कर लेते हैं, आजो कर लेते हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी रूट ले लेंगे, उधर भी, उधर रूट लिया तो -1, सही है ना। बात समझ में क्लियर है। याद रखो, एक तो काम कर लूँ जो आसान है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये तो तुम लोग कर ही सकते हो। याद रखो, बांध लो जहां से बांध सकते हो। रूट के अंदर अगर माइनस आ गया, रूट के अंदर अगर माइनस आ गया, वो वैल्यू कोई भी हो, वो वैल्यू रियल नंबर्स नहीं होती। रियल नंबर्स नहीं होती यानी रेशनल नंबर नहीं होगी। रेशनल नंबर नहीं होगी तो वो कौन सी होगी, इमेजिनरी वैल्यू होगी। ये तुम लोगों ने माइनस जब हम रूट से निकालते हैं 9th क्लास में पढ़ा है, तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, जब माइनस हम रूट से निकालते हैं बाहर तो आयोटा बन जाता है, आई बना दो, छोटा सा आई बना दो, सही है ना। तो वो इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी रेशनल का काम नहीं करता, रेशनल में इमेजिनरी नंबर्स की जरूरत नहीं है। तो सीन क्या है फिर सर, करें क्या, तो भाई पी किसी चीज के बराबर है ही नहीं,
पी की जो कंडीशन दी हुई है -1, उसका जब हम रूट लेंगे तो इमेजनरी नंबर आ रहा है, रेशनल नंबर नहीं आ रहा। रेशनल नंबर आता तो हम ले लेते, रेशनल नहीं आ रहा, लिहाजा पी के अंदर कुछ भी नहीं। आ रही बात समझ में? पी के अंदर कुछ भी नहीं। लॉजिक बता दी, लॉजिक नहीं छोड़ी, लॉजिक बता दी कि सर रूट के अंदर माइनस आएगा तो वो तो हो गई वैल्यू इमेजनरी, बात खत्म हो गई। जब इमेजनरी हो गई तो रेशनल नहीं रही, रेशनल नहीं रही। जब रेशनल नहीं रही तो क्या होगा? तो पी के अंदर समझ लो कुछ भी नहीं है। पी क्या है? खाली। और खाली को हम इंग्लिश में एम्प्टी कहते हैं। एम्प्टी सेट हम पढ़ के आ चुके हैं, इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं। इसको कैसे शो कर लोगे? इसको सर ऐसे करेंगे, दैट इज योर आंसर। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? ये समझ में आ गई होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और बहुत मजे का सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले के जो सेट्स थे वो हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में किए थे, और अब जो सेट्स हमें 6 सेट्स दिए हैं, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, बाकी 5 जो हैं वो टेबुलर फॉर्म में, और इन सबको 6 के 6 को हमने करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है, ताकि आगे का सवाल करें और भाई को मोटिवेशन मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखो। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं और उनको करना है 5 और 6 के बीच के अंदर। क्लियर है? इसको शो करना है टेबुलर फॉर्म में, सॉरी बिल्डर फॉर्म में, सॉरी भाई माधुर माधुर, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ। अब करेंगे कैसे इसको? सर सबसे पहले ये बताएं कि हम सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट कैसे करते हैं। भाईजान हमने इसी की नोटेशन ले ली। नोटेशन जब ली, मैंने तुम लोगों को इससे पहले वाला सवाल जो सॉल्व कराया उसमें क्या करा था, जो बिल्डर फॉर्म दी हुई थी वो किसी वेरिएबल से स्टार्ट हो रही थी, तो हम यहाँ पर सारे वेरिएबल्स अपनी मर्जी के ले सकते हैं। सही है, मैं एक्स ही लूंगा, एक्स ही लेते हैं, एक्स ले लिया, एक्स वेरिएबल लिया, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है भाई? रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर का नोटेशन लगाई, यहाँ पर सिंबल लिखा। अच्छा, उसके बाद एंड रेंज दे दो, रेंज दे दो। रेंज क्या दी हुई है? 5 और 6 के बीच का है एक्स, मतलब ना 5 है ना 6 है, इन दोनों के बीच का। अच्छा, बीच का कौन सा नंबर होता है? ये कैसे बनाऊंगा मैं? ये मैं बनाऊंगा इस तरह से, आपने लिखना है यहाँ पर रेंज देनी है ना, तो जो x है वो 5 से बड़ा है, तो मैं क्या कर दूंगा, x इज ग्रेटर देन 5, और 6 से छोटा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आएगा रेशनल नंबर। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये इस तरीके से बनता है। तो सर 5 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है भाई? 1 करोड़ 50 करोड़ 50, जितनी जायदाद तुम्हारे पास है तो दादा के पास थी तो तुम्हें नहीं मिली, उतने नंबर्स आते हैं। इनफिनाइट नंबर्स होते हैं दो नंबर्स के बीच में, क्योंकि यार रेशनल नंबर्स की बात हो रही है, रेशनल नंबर से कुछ भी हो सकता है ना भाई। सही, नेचुरल नंबर की बात नहीं हो रही, रेशनल नंबर की बात हो रही है। और कुछ भी अपॉन में भी तो आते हैं, पॉइंट्स में भी तो आता है आंसर, लगातार नंबर है। अब वो हम कैसे बताएंगे? इसीलिए यही आंसर है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बोलते सर हम बिल्डर फॉर्म क्यों बनाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं भाई। इतनी खतरनाक वैल्यूज, इतने खतरनाक ग्रुप कैसे शो करोगे? ये लो आसानी से कर दिया, एक्स जो है वो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, आसान, मसले हल हो गया। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद करता हूँ वाली बात समझ में आई होगी। अभी वाला कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ कहानी क्या है, पहले कहानी समझ लो। मुझे ये बताओ, वीडियो पॉज करो और ये बताओ ये कौन से ग्रुप के नंबर्स हैं, मतलब कौन से सेट के? नेचुरल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स? सर 1 0 नहीं है, इसका मकसद है होल नंबर्स नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इसका मकसद है इंटीजर्स नहीं है, इवन होता तो 1 नहीं होता, ऑड होता तो 2 नहीं होता। सर कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि 1 है, प्राइम भी नहीं है, 1 और 6 भी है, 4 भी है, तो ये प्राइम नंबर्स भी नहीं है, कंपोजिट नंबर्स भी नहीं है। सर कौन सा नंबर है ये भाई? ये उन ग्रुप से है ही नहीं नंबर्स। ये कहानी कुछ और है। देखो 1 2 3 4 6 एंड 12, अब जरा गौर करना, ये इन सारे नंबर्स के टेबल्स में 12 आता है, मतलब ये सारे के सारे नंबर 12 के डिवाइजर्स हैं। क्या है मतलब? इन सब से 12 डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 4 6 और 12 अपने टेबल में भी आता है ना,
उससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो सारे के सारे डिवाइजर हैं सर, नेगेटिव में भी तो आ जाता है, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव कोई डिवाइजर है नहीं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कहानी थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी। वो कहानी क्या लिखेंगे, हमने सबसे पहले तो x ले लिया, सच दैट x क्या है जी, x है, x इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। x जो है वो पॉजिटिव डिवाइजर है 12 का, 12 को डिवाइड करने का, मतलब 1 2 3 4 6 और 12 ये सब के सब पॉजिटिव डिवाइजर हैं 12 के। तो बात समझ में आ गई, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सी बात है। सर ये क्या है, ये समझो, पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, खुद करने की कोशिश करो, फिर मजा आएगा। अच्छा अब जरा गौर करना, ये कौन से नंबर से पहले देख लो, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव भी मिक्स है, नेगेटिव भी मिक्स है। नंबर लाइन में समझा चुका हूँ, माइनस से कहानी शुरू होगी, चलती रहेगी, जीरो पे आएगी, जीरो से फिर पॉजिटिव पे जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई। माइनस का जो बड़ा नंबर दिखने वाला है वो छोटा नंबर होता है, मतलब 40 जो है वो छोटा होगा और 30 बड़ा होगा माइनस में, तो ये बात याद रखना है हमेशा। अब ये कौन से नंबर्स है भाई, ये नंबर्स और तो नहीं है, क्योंकि इसमें 2 भी है, इवन भी नहीं है, नेचुरल भी नहीं है, होल भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स है सर, ये इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स माइनस भी सारे होते हैं और पॉजिटिव भी सारे होते हैं और जीरो भी होता है उसके अंदर। इंटीजर्स है सर, कोई रेंज दी हुई है, कोई बीच की चीज आई भी है, हाँ बीच की चीज भी आई भी है, वो कौन सी है सर, ये कह रहा है कि -40 से लेकर +40 तक इसमें है नंबर्स। अब सेट बिल्डर की खसूसियात में से एक खासियत ये है कि ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो। कैसे, 2-3 तरीके से बना लेते हैं, अगर तुम लोगों ने चीजें समझी होंगी तो और मजा आएगा। अभी देखना, मैंने सी लिखा इज इक्वल्स टू, मैंने एक्स लिख दिया जो वेरिएबल है, जो इनको शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है, सही है, एक्स से डिनोट कर रहा है, सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है। हमने सबसे पहले ग्रुप निकाल लिया था कि किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, हमने बता दिया भाई इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं, बिलोंग करते हैं इंटीजर से, इंटीजर जेड से शो करते हैं हम, सही है। उसके बाद एंड रेंज बताएंगे। अब रेंज की कहानी समझो, रेंज के लिए मैं सबसे पहले तो एक्स लिख दूंगा कि एक्स ही है ना बीच में, स्टार्टिंग और एंडिंग। गौर करना कि -40 से कहानी स्टार्ट हो रही है और +40 तक जा रही है। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि x जो है वो ग्रेटर देन है -41 से, ग्रेटर देन है ना, 41 से बड़ा है माइनस में, यहां तक बात समझ में। x ग्रेटर देन है -41 से और लेस देन है, क्या है, लेस देन है +41 से, सेट बन गया। थोड़ी सी डिफिकल्टी है यहाँ पर, थोड़ी सी पंचायत है यहाँ पर, बन तो सही किया, ये सही है, गलत नहीं है, सही है। क्या है कि 41 से बड़ा है x, क्यों बड़ा है भाई, 40 39 जैसे जैसे नंबर नीचे आते जा रहे हो, देखो 41 पहला आया होगा, यहाँ समझो जरा, 42 41 40 39 एंड सो ऑन। अब जरा गौर करो, x जो है ये है, तो 41 से बड़ा है, यहाँ जो कहानी जा रही है वो बड़ी हो रही है, तो x 41 से बड़ा है, और जब वहां गए 39 पॉजिटिव का 40 41, और x 41 से छोटा है, पॉजिटिव 41 से छोटा है, नेगेटिव 41 से बड़ा है। एक तो ये कहानी है, लेकिन सर ये मजे की नहीं आ रही, ये समझ नहीं आ रही, इसमें घपला हो रहा है, हम इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। मैंने तुम लोगों को एक चीज और समझाई थी, क्या समझाई थी, मैंने एक सिंबल समझाया था, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, लाइन लगाएंगे, कहानी खत्म करेंगे। मकसद सर x छोटा है -40 से और बराबर भी है, समझ भाई, मतलब x बराबर भी है और सॉरी छोटा बोल रहा हूँ, बड़ा है, x बराबर भी है और बड़ा भी है -40 से, और x बराबर भी है, छोटा भी है +40 से। मतलब इसमें क्या हुआ, आसानी ये है कि देखो यहाँ 40 दिया हुआ है ना माइनस का, तो माइनस का 40 भी आ गया और पॉजिटिव 40 भी आ गया, रेंज में वो दोनों कॉर्नर वाले नंबर्स भी आ गए, बॉर्डर्स भी आ गए। क्लियर हो गई बात। तो ये बच्चे जरा आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन सिंबल समझने की कहानी है कि अगर इस वाले नंबर को भी अपने हाजिर करना है, यहाँ पर आना है, लाना है, तो फिर लाइन लगानी पड़ेगी। लाइन का मकसद होता है एक्स इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -40, मतलब -40 से बड़ा भी है और -40 के बराबर भी है, और x इज लेस देन 40 पॉजिटिव 40 एंड इक्वल टू पॉजिटिव 40। यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो ये फंडा भी तुम्हें समझ में आ गया, अपने हिसाब से ही बना सकते हो तुम लोग। ये क्लियर हो गई बात। अब इसका देख लेते हैं सर, ये क्या चीज़ है, पॉज करो। सबसे पहले ये सोचना है
कि ये कौन सा सेट है, वो सारे क्वेश्चन जो मैं तुम लोगों से करता हूँ एक सेट को देखकर, फिर आप लोगों ने अपने आप से करना है। अच्छा, कहानी ये है कि ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं मुझे इवन नंबर्स, क्योंकि इवन नंबर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी। इवन नंबर्स आ रहे हैं, पहली बात तो समझ में आ गई। रेंज क्या है, -4 से लेकर +4 तक, यही कहानी है, लेकिन नंबर्स इवन है, सेट बिल्कुल सेम बनेगा। डी लिखा इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है इवन नंबर से। इवन क्या होता है जी, ई होता है, ई से शो करा हमने, सही है। एंड रेंज दे दी, वही कहानी करूंगा, वही कहानी करेंगे। लेस देन इक्वल टू लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे। अब क्या करेंगे जी, पहले एक्स लिखा, क्या करेंगे भाई, -4 को भी मुझे लेना है। जब मैं मुझे -4 को भी लेना है तो मैंने क्या करा, एक्स ग्रेटर देन है -4 से और इक्वल टू भी -4 के। अच्छा, +4 भी ले लूंगा मैं यहाँ पर, बिल्कुल सेम हो गई कहानी। क्या एक्स जो है वो 4 से छोटा है, 4 से छोटा है और 4 के बराबर है। कहानी समझ में आ गई, ये वाली भी आसान हो गई। बिल्डर फॉर्म तो बहुत ही हलवा हो गई, बहुत हलवा हो गई। अब ये वाली कहानी क्या है, ये कौन से नंबर है सर, ये तो ना नेचुरल लग रहे हैं, ना ऑड नंबर्स लग रहे हैं, ना इवन नंबर्स लग रहे हैं, ना होल नंबर्स पूरे हैं ये, ना नेचुरल, हाँ रेशनल तो, रेशनल तो है ही ये नंबर्स। लेकिन ये कौन सी सीरीज है, इतनी खतरनाक सी सीरीज है, कंसेक्टिव नहीं चल रही ना ये। तो यहाँ पर क्या कहानी है, यहाँ देखो, 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। मकसद 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। पता क्या चला, 1 से कहानी स्टार्ट हुई, सबके स्क्वायर्स आ रहे हैं 5 तक। और 1 से कौन सा सेट स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर का। यहाँ तक बात समझ में आई। हम यहाँ ये लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि E is equals to x such that x is square of फर्स्ट। अच्छा, यहाँ लिख रहा हूँ, आगे शायद आगे तक आ रहा है, आगे तक नहीं आ रहा, तो इस सेट को मैं अच्छा दोबारा लिखता हूँ यार। ये आपका सेट थोड़ा सा बाहर जा रहा है वीडियो से, लिहाजा मैं यहाँ से करता हूँ इसको सॉल्यूशन। ये अपनी औकात पे आ गए हम लोग जल्दी से। अच्छा, E इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज, एक्स क्या है भाई, एक्स क्या है, एक्स है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। समझ में आ रही बात, एक्स जो है वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। 1 भी 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 2 3 4 5, पांच नंबर्स का स्क्वायर है ये एक्स, इसका सेट बन गया। ये मैंने बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। आप कहानी समझ में आ रही है। जब कहानी थोड़ी सी अजीब सी आती है ना, तो फिर थोड़ा सा लिखना पड़ता है इसके अंदर, लेकिन कहानी बिल्डर फॉर्म वाली है, तरतीब जो है वो बिल्डर फॉर्म वाली है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब ये समझ लो क्या है, ये बताओ 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 बताओ। उल्टे लिखे हुए नंबर वैसे, सही है, क्योंकि देखो -7 जो है वो -5 से छोटा होता है, सही है। अच्छा, पहले देखो क्या चल रहा है, एक तो सारे नेगेटिव नंबर है, सो ऑन का मकसद है, फिर उसके बाद आएगा -9 और सारे माइनस में आते रहेंगे, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट सेट है, चलता रहेगा, पता नहीं कहाँ रुक रहा है। अब जरा गौर करो, लेकिन नेगेटिव तो हैं, नेगेटिव तो हैं, इंटीजर्स हैं ये, सही है, इंटीजर्स हैं, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर शॉर्ट है, 2 शॉर्ट है, 4 शॉर्ट है, 6 शॉर्ट है। अच्छा, इसका मकसद ये इवन शॉर्ट है, तो ये ऑड नंबर्स हैं, तो ये ऑड नंबर्स हैं। पता क्या चला कि ऑड नंबर्स तो हैं लेकिन नेगेटिव हैं। क्या है, नेगेटिव ऑड नंबर्स है, तो इसका सेट क्या बनेगा, एक्स। एक्स हम कंसिडर करेंगे इसको सॉल्यूशन की हेडिंग, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, एफ लिखेंगे, एफ इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, एक्स, और एक्स बिलोंग करता है जी, एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स है ऑड नंबर्स, वो भी सारे के सारे नेगेटिव, तो इसकी कोई रेंज नहीं है, इसको तो बस लिख दिया। तो आप लोगों ने इसको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब कर देंगे आप, इसके अंदर क्या करेंगे, एक्स इज
नेगेटिव ऑड इंटीजर्स, x इज नेगेटिव ऑड इंटीजर। पता क्या चला, x जो है वो नेगेटिव है, ऑड है और इंटीजर है, मतलब इंटीजर जो होगा वो ऑड वाला होगा और वो भी नेगेटिव होगा, और सारे हैं, कोई लिमिट नहीं है इंटीजर लगा, जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं वो सारे x हैं यहाँ पर। क्लियर हो गई बात? तो ये सवाल है आप लोगों का पार्ट 6 पार्ट कर लिए हम लोगों ने इस सवाल में भी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, समझ में आया तो कमेंट करें, जल्दी जल्दी से बताएं ये कैसा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही है चीजें, नहीं आ रही तो भाई बताया करो, बताया करो, बता दिया करो, समझ में आ रही है, नहीं तो कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, टेंशन नहीं है, रुकेंगे नहीं क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अब हम लोग। अच्छा 3 क्वेश्चन में क्या है, हमारे को ओपन ग्राउंड दिया है, ओपन ग्राउंड दिया है, इसमें बोला राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट, कुछ भी 5 एग्जांपल्स लिख दो। रिप्रेजेंटेशन कौन सी करनी है तुम्हारे ऊपर है, बिल्डर फॉर्म में कर दो, टैबुलर फॉर्म में कर दो, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर दो, तो एक्स वाई जी जो करना है वो कर लो। हम लोग स्टार्ट करते हैं, सोचते रहेंगे, खुद ही खुद करेंगे, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, तो हम लोग साथ साथ सोचेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, और अब इसको वन बाय वन एक एक सेट बना देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सेट नंबर 1 बनाऊंगा, उसका नाम दे देते हैं पहले ए। अब मैं पहले ही पंगा ले लेता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म का एक सेट बनाऊंगा, पहला पंगा ले लेता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म का एक सेट बनाऊंगा, एक्स एक्स सच दैट बिलोंग करेगा भाई, किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, कौन से वाले ग्रुप से करें, नेचुरल नंबर के ग्रुप से कर लेते ना भाई, नेचुरल नंबर के ग्रुप से कर लेते हैं, नेचुरल नंबर के ग्रुप से करेंगे, और हम यहाँ पर जो रेंज देंगे ना वो थोड़ी खतरनाक वाली रेंज दे देंगे। रेंज क्या देंगे तुम लोग बताओ, रेंज हम दे देते हैं कि x जो है वो है, x की हम रेंज दे देते हैं कि x बड़ा है, x बड़ा है -2 से, बड़ा है -2 से, और छोटा है 0 से। समझ में आ गई? x बड़ा है -2 से और छोटा है 0 से, इट मीन्स -1 होगा x, लेकिन -1 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है, लिहाजा ये सेट जो है वो एम्प्टी सेट है। क्लियर हो गई बात? अपने पास से बना लिया, जल्दी से दूसरा बना लेते हैं भाई, दूसरा बनाएंगे, दूसरे का नाम हम लिख देंगे b, इसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं। अच्छा डिस्क्रिप्टिव में हम बना देते हैं सेट ऑफ किस चीज़ का बना भाई, सेट ऑफ, अच्छा आप लोगों की बुक में तो वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब वो नहीं, मैं दूसरा कुछ और करना चाह रहा हूँ, बताओ बताओ यार क्या कौन सा सेट बना है, हाँ सेट ऑफ कुछ और करते हैं ना, सेट ऑफ फर्स्ट पोजीशंस ऑफ माय स्कूल करियर। हो नहीं सकता भाई, फर्स्ट नहीं आया कभी, सेट ऑफ फर्स्ट पोजीशंस ऑफ माय स्कूल करियर, मकसद में जिंदगी में कभी फर्स्ट नहीं आया। टेंशन नहीं लेना, तुम लोग भी नहीं आ रहे मुझे पता है, तो मैं भी टेंशन कोई नहीं ले रहा। अच्छा सॉरी यार, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाने का। क्लियर हो गई बात? तो क्या करा है मैंने कि वो कहानी लिख दी यहाँ पर जिसका सेट हो ही नहीं सकता, मतलब वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अच्छा इसके अलावा कोई तीसरा ले लेते हैं सर, तीसरा तो मैं इस तरह से ले लेता हूँ, तीसरा मैं इस तरह ले लेता हूँ, तीसरा सी कर लेते हैं, सी में ये कर लेते हैं डायरेक्ट एम्प्टी सेट, डायरेक्ट एम्प्टी सेट लगा दिया डायरेक्ट भाई, सही है ना, डायरेक्ट लगा दिया, 5 भी लगा सकते हैं। कहानी कहानी मुकाने वाली क्या करो, लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक और बिल्डर के ज़्यादा सही बन जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव की बहुत लंबी कहानी हो सकती है, बिल्डर के 2 और खींच लेते हैं। बिल्डर में मैं बना देता हूँ मिसाल के तौर पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है भाई आपका, अभी हम पिछले भी कुछ बना कर आए ना, वो भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, रेशनल नंबर वाला भी हम कर सकते हैं, इस तरह से हमने कुछ किया था ना, रेशनल नंबर एक्स बिलोंग करता है रेशनल नंबर से, और
रैशनल नंबर x जो है वो स्क्वायर है और ये बराबर है -1 के। तो ये भी एम्प्टी सेट होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लूंगा तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, और माइनस जब रूट के अंदर आया तो इमेजिनरी वैल्यू आई थी, सर इसका कोई सेट नहीं बनेगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, लिहाजा ये भी एक एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल है। लिख ली मैंने। एक और लिख लेते हैं यार, कोई पांचवी डी ई कर लेते हैं इसका नाम, और इसकी पांचवी की इसको मैं y से शो कर देता हूँ। जब y से शो करूँगा तो y बिलोंग किससे करेगा भाई? y को मैं बिलोंग कर देता हूँ, y बिलोंग्स टू odd numbers। कहानी समझना, y बिलोंग्स टू odd numbers एंड y square is equals to 16। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। सर ये कैसे एम्प्टी सेट है? आओ जरा पढ़ते हैं। y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर जब मैं हटाऊंगा तो रूट लूंगा इधर भी और रूट लूंगा इधर भी। 16 का रूट कैसे निकलेगा? 16 दो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 16 मिल जाता है, 4 4 जा 16। समझ में आ रही है? जब 4 रूट के अंदर 2 हो जाएंगे, एक बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 प्लस का भी और माइनस का भी। लेकिन ये क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर 4 हो ही नहीं सकता, वो तो इवन नंबर होता है। तो लिहाजा ये जो सेट है ये कौन सा सेट होगा? आपका एम्प्टी सेट। अगर मैं इसी कंडीशन को सेम रखूँ, यहाँ पर ई लगा दूं तो आंसर प्लस माइनस का 4 हो जाएगा। लेकिन मैंने ऑड लगाया हुआ है, कंडीशन इवन वाली दी है, लिहाजा ये जो सेट बनेगा ये एम्प्टी सेट होगा। तो सबसे करता हूँ, तुम लोगों को ये सारा सवाल समझ में आया होगा, और छापना नहीं है सवाल, ये सवाल तुम लोगों ने खुद करना है। अपने पास से सेट में हमारे को ग्राउंड दिया, छक्के मारने, समझ मारी? तो ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ तो जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट्स एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। सेट, अच्छा 1 2 3 4 5 सेट्स दिए हैं। बताना ये है कि ये जब सारे सेट्स हैं सारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और ये सेट क्या फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट्स हैं। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट्स में भी पढ़ लेना है या पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो मेरी देखी है। नहीं तो मैं आपको समझाता हूँ जरा जल्दी से, जरा गौर करना कि 1 2 3 4 5 इमेजिन कर लो। 1 2 3 4 5 मैंने एक सेट में लिखे, काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर मैं लिख दूं 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन, नहीं गिन सकता, इनफाइनाइट नंबर्स है दुनिया के अंदर। तो वो सेट जिसको गिना ना जा सकता हो, जो काउंटेबल ना हो, वो इनफाइनाइट सेट होता है। जिसे गिना जा सकता हो वो फाइनाइट सेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ माई फ्रेंड्स काउंटेबल है, फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ माई एनिमीज या सेट ऑफ योर एनिमीज इनफाइनाइट सेट है। दुश्मनों का पता ही नहीं कितने सारे दुश्मन है, समझ में आ रही है? कुछ तो सामने ही बैठे हुए, तो टेंशन नहीं लेने का, कोई मसला नहीं है हमें, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब जरा गौर करना है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पता है? फाइनाइट जो गिना जा सकता है, इनफाइनाइट जो नहीं गिना जा सकता। अब जरा गौर करना है, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, हमारे जो एशिया है उस खत्ते के अंदर कितने कंट्रीज हैं, कितने ममालिक हैं? आसान बात है, 50 5,000 2,000 5 लाख इतने ही में से हैं चंद, ठीक है ना? तो गिने जा सकते हैं। तो ये वाला जो सेट है ये कौन सा है भाई? ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है सर, फाइनाइट सेट है, कोई मसला नहीं है। सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज होंगी भाई? हमारे पास तो होंगी, जाहिर है हम तो पेरिस में रह रहे हैं, हमारे पास तो ज़्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और टीचर्स भी अच्छे खासे हैं हमारे पास। लेकिन सेट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ फाइनाइट है, काउंटेबल है, कुछ ना कुछ गिनी जा सकती हैं। समझ में आ रही है? लॉजिकल बात है, कोई टेंशन नहीं है। तो फाइनाइट सेट, ये भी फाइनाइट सेट बन सकता है। मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिख दूंगा, वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। अच्छा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9, जल्दी जल्दी से उठेंगे, अरे ये तो सर फाइनाइट सेट है, कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमें पता है, हमें पता क्या है? 6 के बाद जो है वो 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 9 लेंगे नहीं, सर ने बताया 6 और 9 के बीच वाले, तो ना 6 लूंगा ना 9 लूंगा, इनके बीच वाले नंबर लूंगा, 7 8। सर गिने जा सकते हैं, 7 और 8 गिने जा सकते हैं? नहीं भाई, नहीं गिने जा सकते। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स नहीं है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर पॉइंट में भी आते हैं। मैंने अभी इससे पहले एक सवाल सॉल्व करवाया है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि लिमिट तो दी हुई है, लिमिट तो दी हुई है, लेकिन उस लिमिट के अंदर इतने
नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स है, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, जो भी 5 और 6 वाली एग्जांपल आई थी, यहाँ याद आ रहा है। तो उसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि वो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। आ रही बात समझ में? तो अब मैं ये जो सेट है ये क्या है? ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ रही है? 6 और 9 के बीच में लातादाद नंबर्स हैं, लातादाद रियल नंबर्स हैं। क्लियर हो गई बात? अगर मैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इन सब की बात करता तो काउंटेबल होते, फाइनाइट सेट बन जाता। लेकिन रियल नंबर्स की बोल दी उन्होंने भाई, रियल नंबर्स की बोलिए, लिहाजा अनकाउंटेबल, इनकाउंटेबल, सॉरी भाई, इनकाउंटेबल, लंबी नहीं करना, इनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, इनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल भाई, सॉरी, काट देना भाई इसको। अनकाउंटेबल सही है ना? तो अनकाउंटेबल। अच्छा, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। सर ये तो मैं बताएं, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, ऑल सर सारे हैं और नंबर्स तो पता ही नहीं। सर ये तो इनफाइनाइट है, नहीं है, प्राइम नंबर्स बहुत सारे हैं, मुझे पता है इनफाइनाइट प्राइम नंबर है, लेकिन पंगा डाल दिया इसने, ये जो मामू का लड़का बीच में आ गया, इसने पंगा डाल दिया कि इवन प्राइम नंबर का सेट बनाओ। तो क्या वो फाइनाइट बनेगा या इनफाइनाइट? वो फाइनाइट सेट बनेगा, क्योंकि दुनिया में, याद रखना, एमसीक्यूज आ सकता है, और कभी बड़ाइयाँ मारनी हो शादी में जाते हुए, या कजन वजन के सामने बड़ाइयाँ मारनी हो, तो सवाल पूछ लेना, प्राइम नंबर्स इवन कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो सिर्फ दुनिया में एक ही प्राइम नंबर है, वो है 2। तो दैट इज फाइनाइट सेट। क्लियर हो गई बात? तो प्राइम नंबर 2 जो है वो इवन नंबर भी है और वो प्राइम नंबर भी है, लेकिन वो एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, अदरवाइज सारे ऑड नंबर्स हैं। क्लियर हो गई बात? ऑड नंबर्स इनफाइनाइट होगा फिर, और प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, वो नहीं पता कितने, वो तो होंगे यार, मतलब लाखों हजारों तो बात ही नहीं है ना, लंबी कहानी। सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 5, 5 से छोटे ऑड इंटीजर्स, अभी पढ़ के आए हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स, वो भी इनफाइनाइट सेट था, लातादाद थे। ये भी 5 से छोटे, मतलब 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, कोई तादाद नहीं पता। तो ये जो सेट बनेगा आपका, ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। समझ में आ रही है? बहुत आसानी से समझ लिया हम लोगों ने, 4 सवाल सॉल्व कर लिए भाई। ये वीडियो इतनी रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाकी एक्सरसाइज के 4 सवाल कर लेंगे, तो दोनों पार्ट्स में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, अच्छे अच्छे करना, लंबी नहीं करना, समझ ना? समझ रहे हो? तो जल्दी से इसको करो, इसको छापना नहीं है, तुम लोगों ने समझना है, पूरी प्लेलिस्ट देखनी है। अगर बात समझ में आती है तो भाई को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह देखते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम।